Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I am Sanjay Parmanik from SDL Center. Welcome to this video classes. So friend, today's topic, the use of wanted to. How to use wanted to in English spoken. This is a very simple and very important topic for spoken English. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है wanted to. wanted to का मतलब होता है चाहता था। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि wanted to का प्रयोग कैसे करें और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्पोकन इंग्लिश के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। तो दोस्तों बता दें कि वांटेड टू का प्रयोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट बीता हुआ समय में कुछ काम करना चाहता था। जैसे मैं पढ़ना चाहता था, मैं जो सब्जेक्ट हूँ और मैं क्या करना चाहता था, पढ़ना चाहता था। आप लिखना चाहते थे, वह जाना चाहता था। हम लोग खेलना चाहते थे, वह देखना चाहता था। हम लोग सुनना नहीं चाहते थे। तो इस तरह के टॉपिक हम लोग वांटेड टू से बना सकते हैं। तो दोस्तों एक पैटर्न लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि चाहता था, चाहते थे, चाहती थी। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में रहे, हिंदी वाक्य का अंत में रहे और उसके पहले कोई एक वर्ब रहे तो हम लोग वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। दोस्तों यहाँ लिखा है कि अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वांटेड टू, वांटेड, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, देखिए मैं वहाँ जाना चाहता था। यहाँ देखिए लास्ट में ये एक हिंदी वाक्य है, इसका लास्ट में चाहता था है। अब चाहता था है और उसका पहले एक क्रिया है यानी वर्ब है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहता था लगा रहे और उसके पहले अगर वर्ब लगा रहे यानी क्रिया लगा रहे तो हम लोग वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इससे यह भी बोध हो रहा है कि मैं वहाँ जाना चाहता था यानी मैं जो सब्जेक्ट है कुछ काम करना चाहता था, तो इसीलिए यहाँ हम लोग वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर सब्जेक्ट के बाद चाहता था है इसीलिए वांटेड, वांटेड लगा दिए, फिर टू, टू भी लगा दिए। अब जो वर्ब है, वर्ब क्या है? जाना। अब वर्ब का पहला फॉर्म जो हो गया गो और जो बचा है ऑब्जेक्ट के रूप में वहाँ डाल दिया यानी आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता था। जैसे मैं पढ़ना चाहता था, आई वांटेड टू रीड। आप खेलना चाहते थे, यू वांटेड टू प्ले। वे लोग जाना चाहता था, दे वांटेड टू गो। हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, वी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ वांटेड टू। तो चलिए दोस्तों अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग सीखते हैं वांटेड टू से। अब दोस्तों वांटेड टू में नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, लेकिन एक शर्त है कि अगर वांटेड टू का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर डिड नॉट का यूज करेंगे, फिर अब यहाँ लेकिन वांटेड नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ डिड का प्रयोग किया गया इसीलिए यहाँ वांट का प्रयोग करेंगे, फिर टू का, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। यहाँ देखिए लास्ट में चाहता था है और इसमें नहीं लग गया यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट डाल दे ही, अब जब चाहता था में नहीं लग जाएगा तो हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे इसीलिए डीड, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर लेकिन वांटेड टू का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वांट का प्रयोग करेंगे, वांट, फिर टू, फिर जो पहला फॉर्म है वर्ब का पढ़ना वो डाल दिए रीड यानी ही डिड नॉट वांट टू रीड, वह पढ़ना नहीं चाहता था। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, वह देखना नहीं चाहता था, दे डिड नॉट वांट टू सी। आप बोलना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू स्पीक। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, वी डिड नॉट वांट टू रीड। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द वांटेड टू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले तो हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जब कोई हमें या हम किसी को क्वेश्चन करते हैं यानी प्रश्न करते हैं और उसका आंसर आपको यस या नो में आता है तो उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब वांटेड टू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। दोस्तों जब वांटेड टू का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम लोग पहले डिड का प्रयोग करेंगे।
यानी दोस्तों जब हम लोग वांटेड टू का यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ डिड का यूज करेंगे ये क्या के लिए, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वन, फिर टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान दीजिए, क्या हुआ आना चाहती थी, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसके पहले क्या लगा हुआ है, इससे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में चाहती थी यानी वांटेड टू का प्रयोग है। तो जब वांटेड टू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो पहले डिड का प्रयोग करेंगे, इसीलिए डिड का यूज किया गया। फिर सब्जेक्ट लगा देसी हुआ के लिए, फिर वन टू, फिर जो वर्ब वन यानी कि पहला फॉर्म वर्ब का वो डाल दिए, यानी कि आना कम। तो क्या हुआ आना चाहती थी, डिड शी वांट टू कम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या आप जाना चाहते थे, डिड यू वांट टू गो। क्या वे लोग खेलना चाहते थे, डिड दे वांट टू प्ले। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।